हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी वसंत भाग 2 से पाठ 10। पाठ का नाम है अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव एक संस्मरण है। इस संस्मरण में तोतो चान और यासुकी चान नामक दो हम उम्र बच्चों का वर्णन है, जिनके कार्यों में संघर्ष की झलक मिलती है। वैसे तोतो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है, जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है, जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं बनी हुई थी। गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट बना हुआ था। पेड़ की शाखाएं बच्चों के खेलने के लिए कोने बने हुए थे। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी, और जो लेखिका है वो स्वयं इस स्कूल की छात्रा रही हैं। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है तोतो चान का यह अंश, जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। सभागार में 2 दिन शिविर लगने के बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। सभागार मतलब असेंबली हॉल। उसने पोलियोग्रस्त बालक यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया, और इस बात का दोनों बच्चों ने अपने अपने माता पिता को पता भी नहीं लगने दिया। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपना मानता है। तोतो चान का पेड़ बड़ा सा था, जिसमें ज़मीन से 6 फुट की ऊंचाई पर एक मोटी शाखा निकली हुई थी, जिस पर बैठकर झूले जैसा झूला जा सकता था। इसी पर बैठकर तोतो चान आकाश को या सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। किसी बच्चे को जब किसी दूसरे पेड़ पर चढ़ाना होता था, तो वह अन्य बच्चे से शिष्टतापूर्वक पूछता था, क्या मैं अंदर आ जाऊं? पोलियोग्रस्त यासुकी चान किसी पेड़ पर ना चढ़ पाने के कारण किसी पेड़ को अपना नहीं मानता था। घर से निकलते हुए तोतो चान ने अपनी माँ से झूठ बोला कि वह यासुकी चान के घर जा रही है। झूठ बोलने के कारण वह अपनी माँ से नज़रें भी ना मिला सकी। यासुकी चान उससे केवल 1 ही साल बड़ा था, पर वह तोतो चान को बहुत बड़ा लगता था। तोतो चान को आता देख यासुकी चान पैर घसीटता उसकी ओर बढ़ा। उत्तेजित तोतो चान के खुलकर हंसते पर वह भी हंस पड़ा। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई, और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक आराम से पहुँच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धक्का लगाने लगी, पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी। इससे अधिक सहायता और क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना भी आसान नहीं है जितना हम सोचे बैठे हैं, पर अब क्या करें। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई और लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। वह भागकर चौकीदार के छप्पर की ओर गई, जहां उसे एक तिपाई मिल गई। यह तिपाई भी द्विशाखा तक पहुंच गई। तोतो चान ने बड़ी बहन के समान कहा कि यह डगमगाएगी भी नहीं। उसने तरबतर तोतो चान को देखा और संकल्प के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। इसके बाद दोनों पेड़ पर चढ़ने में इस प्रकार लीन हो गए कि उन्हें समय का पता भी न चला। आखिर पूरी शक्ति से जूझते हुए यासुकी चान ऊपर पहुंच गया। सीढ़ी से डाल पर जाना यासुकी चान के लिए आसान ना था। तोतो चान डाल पर खड़ी होकर यासुकी चान को खींचने लगी। कितना जोखिमपूर्ण काम था यह। कुछ देर बाद पेड़ की डाल पर दोनों आमने सामने बैठे थे। पसीने से चेहरे पर अपने बालों को हटाते हुए
तोतो-चान ने सम्मानपूर्वक कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। डाल के सहारे खड़े यासुकी-चान ने मुस्कुराकर झिझकते हुए पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी-चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी, जिसे उसने पहले कभी ना देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी-चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर के गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी-चान उमंग से भरा ये सब बातें बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तोतो-चान उस समय यह तो ना समझ पाई कि यासुकी-चान के लिए जो कहीं दूर तक भी न चल सकता था, वह बैठे हुए चीज़ों को देख लेने के उसके क्या अर्थ होंगे। वह तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएगा भला। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी-चान ने ही तोतो-चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। तो ये था हमारा अपूर्व अनुभव पाठ का सारांश। यह पाठ जापानी भाषा में लिखा गया है, जिसको अभी हमने जो पढ़ा है इसको हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और इस पाठ के प्रश्न उत्तर वीडियो के एंड में आपको एक वीडियो दिखाई देगी, उस पर क्लिक करके आप इस पाठ के प्रश्न उत्तर तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।